मध्य प्रदेश की 100% सही खबरें देखने के लिए एक छोटा सा लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। भारत सरकार ने गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम के कुछ हिस्सों को बंद कर दिया है। इस स्कीम में घर में रखे सोने को जमा करने पर 2.50% तक ब्याज मिलता है। गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम में 1 से 3 साल, 5 से 7 साल और 12 से 15 साल के लिए गोल्ड जमा कर सकते हैं। विक्रम विश्वविद्यालय ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए लाभ का बजट पेश किया है। बुधवार को हुई कार्य परिषद और सभा की बैठक में 29.14 लाख रुपए के लाभ का बजट पारित किया गया। ईपीएफओ मेंबर्स जल्द ही यूपीआई और आरटीएम से पीएफ का पैसा निकाल सकेंगे। इसकी लिमिट 1 लाख रुपए तक रहेगी। इस साल मई के आखिरी या जून की शुरुआत तक यह सुविधा शुरू होने की उम्मीद है। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की सचिव सुमिता डावरा ने बुधवार को यह जानकारी दी। 31 मार्च को वित्त वर्ष 2024-25 के खत्म होने के साथ कुछ डेडलाइंस भी खत्म हो रही हैं। इसके बाद आप महिला सम्मान सेविंग्स सर्टिफिकेट स्कीम सहित कई स्पेशल डिपॉजिट स्कीम्स में निवेश नहीं कर सकेंगे। इसके अलावा मारुति सुजुकी और टाटा मोटर्स सहित कई कंपनियों की गाड़ियां महंगी हो जाएंगी। ऐसे में 31 मार्च तक गाड़ी खरीदकर या बुक कराकर आप पैसे बचा सकते हैं। राजधानी भोपाल के करीब 45 इलाकों में शुक्रवार को 30 मिनट से 7 घंटे तक बिजली कटौती होगी। यहाँ बिजली कंपनी मेंटेनेंस करेगी। जिन इलाकों में बिजली गुल रहेगी उनमें दानिश कुंज, बाग मुगालिया एक्सटेंशन कॉलोनी, सैमरा, मक्सी, बर्रई, एकतापुरी, द्वारिका परिसर, भानपुर समेत कई बड़े रहवासी इलाके भी शामिल हैं। ऐसे में लोग जरूरी काम पहले से निपटा लें ताकि बिजली नहीं होने की वजह से उन्हें परेशान न होना पड़े। इंदौर में भावना उर्फ तनु सिंह हत्याकांड के आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने आरोपी स्वास्तिका, आशु यादव और मुकुल को दतिया से पकड़ा है। पुलिस को जानकारी मिली थी कि आरोपी भोपाल से थार जीप से भागे हैं। छतरपुर में एक महिला ने एम्बुलेंस में बच्चे को जन्म दिया। चंद्रपुर नई बस्ती की रहने वाली 35 वर्षीय हेमा पटेल को सुबह 8 बजे प्रसव पीड़ा शुरू हुई। परिजनों ने तुरंत 108 एम्बुलेंस को कॉल किया। एम्बुलेंस 9:30 बजे महिला के घर पहुंची। जिला अस्पताल ले जाते समय महाराजा कॉलेज तिराहे के पास महिला की प्रसव पीड़ा बढ़ गई। एम्बुलेंस चालक दिलीप कुशवाहा ने तुरंत गाड़ी को रोका। एम्बुलेंस स्टाफ की मदद से वहीं सफल प्रसव कराया गया। पीथमपुर में यूनियन कार्बाइड के जहरीले कचरे के निष्पादन के ट्रायल रन से किसी तरह का नुकसान सामने नहीं आया है। मध्य प्रदेश सरकार ने गुरुवार को ट्रायल रन की स्टेटस रिपोर्ट हाईकोर्ट में पेश की। इसमें बताया गया है कि ट्रायल रन पूरी तरह सफल रहा है। अभी तक करीब 270 किलो प्रति घंटे की दर से कचरा जलाया जा रहा है। इसकी रिपोर्ट भी पूरी तरह से सक्सेसफुल रही है। टीकमगढ़ में श्री राम जन्म महोत्सव की तैयारियां पूरे जोश के साथ चल रही हैं। श्री राम जन्मोत्सव परिवार की ओर से रोज प्रभात फेरी निकाली जा रही है। धार्मिक गीतों से पूरा शहर गुंजायमान हो रहा है। गुरुवार को राम भक्तों ने 6 टोलियां बनाकर शहर के विभिन्न क्षेत्रों में आमंत्रण पत्र बांटे। भिंड में नेशनल हाईवे 719 को 6 लेन में बदलने की मांग को लेकर संतों के नेतृत्व में निकाली जाने वाली जन जागरण धर्म यात्रा की शुरुआत गुरुवार सुबह हो गई। इस दौरान जिले और आसपास के संतों ने चंबल पुल पर पूजन किया। दंदरौआ धाम के महंत महामंडलेश्वर रामदास महाराज, संत समिति के अध्यक्ष कालिदास महाराज, चिल्लोआ सरकार समेत कई संत मौजूद रहे। उन्होंने चंबल नदी का जल आचमन कर हाईवे के चौड़ीकरण के लिए संकल्प लिया। भोपाल के पीपल चौराहा करौंद में 5 बदमाशों ने मेट्रो प्रोजेक्ट के ट्रैफिक बाउंसर को जमकर पीटा। आरोपियों ने फरियादी को अकेला देखकर अपशब्द कहे। विरोध करने पर बोले, हम यहाँ के बदमाश हैं, बदमाशी में नाम चलता है हमारा। जहाँ दिखें सलाम किया करो, सम्मान दिया करो और शराब पीने के लिए पैसे दिया करो। विदिशा में बिजली वितरण कंपनी ने बकाया राशि की वसूली के लिए सख्त कदम उठाए हैं। कंपनी रोजाना 250 से ज्यादा बकायादारों के कनेक्शन काट रही है। नर्मदापुरम में कोतवाली थाने से 100 मीटर दूर बस स्टैंड के सामने बुधवार रात 11:30 बजे विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ा कि ढाबे पर एक व्यक्ति ने तलवार लहरा दी। इसके बाद पहलवान ढाबे के सामने अफरा तफरी मच गई। इस घटना के कुछ लोगों ने वीडियो बना लिए जो वायरल हो रहे हैं। अशोकनगर जिले के ढाकोनी गांव में बुधवार की रात खाना बनाते समय गैस सिलेंडर में लीकेज के कारण आग लग गई। हादसे में 30 वर्षीय प्रीति सिख गंभीर रूप से झुलस गईं। उज्जैन के किसान सिंहस्थ मेले के लिए लैंड पुलिंग के जरिए स्थायी रूप से जमीन लेने की योजना का विरोध कर रहे हैं।
इस मामले को लेकर किसानों और कांग्रेस पदाधिकारियों के बीच बैठक होने वाली है। इससे पहले कांग्रेस कार्यालय के बाहर पुलिस फोर्स तैनात कर दिया गया है। शहर की बढ़ती आबादी और जरूरतों को देखते हुए नया बस स्टैंड बनाया जा रहा है। ये प्रोजेक्ट 9 करोड़ रुपए की लागत से शुरू किया गया था। निर्माण एजेंसी ने 2 साल पहले काम शुरू किया, लेकिन अब तक 50% काम भी पूरा नहीं हो सका है। भोपाल के बिजली नगर स्थित सीएम राइस विद्यालय में नई सुविधाओं का विस्तार होगा। मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने लाइब्रेरी और टेक्निकल लैब का भूमि पूजन किया। यह परियोजना प्रॉक्टर एंड गैम्बल P&G के सहयोग से 28 लाख रुपए की लागत से बनाई जाएगी। पाठ्य पुस्तक निगम के कर्मचारियों ने प्रबंधन की तानाशाही के विरोध में 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। कर्मचारी महासंघ के प्रांताध्यक्ष अनिल वाजपेयी के नेतृत्व में आयोजित इस धरने में बड़ी संख्या में कर्मचारी शामिल हुए। मध्य प्रदेश विधानसभा के मानसरोवर सभागार में विकसित भारत की थीम पर बुधवार से राज्य स्तरीय युवा संसद का आयोजन किया गया है। पहले दिन सीधी विधायक रीति पाठक, विधानसभा के सचिव, राष्ट्रीय सेवा योजना के सचिव मौजूद थे। गुरुवार को दूसरे और अंतिम दिन युवा संसद में परिचर्चा का विषय भारतीय संविधान के 75 वर्ष, अधिकार, कर्तव्य और प्रगति की यात्रा है। हर वक्ता को बोलने के लिए 3 मिनट का समय तय किया गया है। ग्वालियर में एक महिला डॉक्टर वीणा प्रधान के खाते से अचानक 3.84 लाख रुपए डेबिट होने का मामला सामने आया है। डॉक्टर के पास न तो कोई लिंक आई और न ही किसी तरह का कॉल आया। इनके मोबाइल में सिर्फ 2 मैसेज आए, जिनमें एक मैसेज में 1 लाख रुपए डिपॉजिट करने का और दूसरे मैसेज में 3.84 लाख रुपए निकाले जाने की सूचना थी। 21 हाईकोर्ट में सुनवाई का नंबर नहीं आने पर एडवोकेट पीसी पालीवाल जस्टिस अनुराधा शुक्ला से नाराज हो गए। उन्होंने जज से कहा, इस कोर्ट में 4 घंटे से तमाशा चल रहा है, मैं बैठा देख रहा हूं। हाई कोर्ट के जज दूसरी जगह जाकर कहते हैं कि नए जज की नियुक्ति करो, लेकिन जजेस का हाल तो देखो, जो दिल्ली में हुआ वह भी देखा जाए। इस भोपाल में 1 अप्रैल से नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत होने जा रही है। इस बीच गर्मी का मौसम भी अपना असर दिखाने लगा है। शासकीय शिक्षक संगठन ने शिक्षा मंत्री, प्रमुख सचिव और आयुक्त से स्कूलों का समय बदलने की मांग की है। संगठन का कहना है कि सरकारी स्कूलों में पर्याप्त सुविधाएं नहीं हैं। बिजली, पानी और हवादार कक्षाओं की कमी से विद्यार्थियों के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है। इस नवरात्र के दौरान भोपाल में मीट दुकानें बंद रखने की मांग की गई है। संस्कृति बचाओ मंच ने यह मांग उठाई है। उन्होंने कहा कि महाअष्टमी और नवमी पर शराब की बिक्री पर भी रोक लगाई जाए। इस सिवनी में कान्हीवाड़ा थाना प्रभारी ओमेश्वर ठाकरे और भारतीय जनता युवा मोर्चा के पूर्व प्रदेश कार्य समिति सदस्य मयूर दुबे के 2 ऑडियो सामने आए हैं। ऑडियो में हिंदूवादी संगठन के बड़े नेताओं को गो तस्करी में फंसाने की बात सुनाई दे रही है। मयूर इस काम के लिए टीआई के खाते में रुपए भेजने की भी बात कह रहा है। इस भोपाल में करीब 4 महीने बाद गुरुवार को भोपाल जिला पंचायत की मीटिंग होगी। इसमें स्वास्थ्य, शिक्षा, पीएचई, कृषि, पीडब्ल्यूडी, आदिम जाति, वन, महिला और बाल विकास समेत 15 विभाग के कामों की समीक्षा होगी। इससे पहले सामान्य प्रशासन समिति की मीटिंग भी होगी, जिसमें प्रतिनिधियों को एंट्री नहीं मिलेगी।